गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रवि वर्मा है। मैं लास्ट 12 ईयर से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट और आईआईटी जेईई के बच्चों को। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है। या जो बच्चे लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो जाके फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि फिजिक्स किसे कहते हैं। सेकंड हम लोग ने जो पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। थर्ड हम लोग ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, उन सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड उसका डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेनली हम लोग को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज MKS, CGS और FPS। MKS को ही अपन SI यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने आगे देखा था कि डायमेंशंस अपन कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकेंड लेक्चर है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि PQ स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब PQ का मतलब क्या होता है? PQ का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है FPQ, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है DPQ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड नंबर होता है SPQ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम लोग ने देख लिया था, सेकंड भी हम लोग ने देख लिया था, पढ़ लिया था, और थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्ड है दैट इज SPQ, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, प्लेन एंगल जो प्लेन एंगल है एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों को कंबाइंड रूप से, एंड सॉलिड एंगल इज नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले आप लोग ये जानना चाहेंगे कि सर प्लेन एंगल किसे कहते हैं। तो देखिए, जो एंगल होता है वो क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए एक रे है और ये सेकेंड रे है। आपको पता ही होगा कि रे मतलब किरण, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइट है तो इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। अगर एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से इनफाइनाइट है, इसको हम लोग रे बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड हो, मतलब दोनों तरफ से जो उसका दोनों लास्ट पॉइंट जो है वो आपका फिक्स्ड हो, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो दो रेस के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और चूंकि ये प्लेन में बना है तो इसको एक नाम दिया गया है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। प्लेन एंगल के क्या होते हैं? बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे 10th के नीचे हम लोग जो पढ़ते हैं जनरली डिग्री, है ना, आप लोगों ने सुना होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये डिग्री होता है। डिग्री को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक स्मॉल डिजिट के ऊपर जो लगाते हैं उसको हम लोग डिग्री से डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है डिग्री, लेकिन डिग्री जो होता है वो प्लेन एंगल का SI यूनिट नहीं होता है। तो जो SI यूनिट होता है प्लेन एंगल का वो होता है S रेडियन। वो क्या होता है आपको? रेडियन। तो जो प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कंबाइंड रूप से उसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। प्लेन एंगल किसे कहते हैं? दो रे के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल का ये यूनिट रेडियन कैसा है? SI यूनिट है, ठीक है। अच्छा, डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है? क्या कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं। जैसे सबसे आपसे कोई पूछेगा कि 30 डिग्री को रेडियन में बताए तो अपन क्या लिख सकते हैं? पाई/6। या कोई बोलेगा कि 60 डिग्री को अपन रेडियन में बताए, क्या लिख सकते हैं? पाई/3। ये आगे जाके बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे और फिजिक्स में आपको एंगल जो है जो रेडियन में ही मेजरमेंट पढ़ना है।
जैसे आपको 90 डिग्री पूछा तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा π/2। अगर कोई आपसे 45 डिग्री को बोला रेडियन में बताया तो आप क्या बता सकते हैं π/4। तो आपने यहाँ पे देखा प्लेन एंगल किससे दिखाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल तो सबसे पहले देखिए सॉलिड एंगल कहते किसको है, जो 3D में एंगल्स बनते हैं। जैसे सपोज कीजिए प्लेन एंगल, ये आपका प्लेन एंगल हो गया और इसी को अपन अगर ऐसे थंब से डिनोट करते हैं तो ये आपका 3D में एंगल बना है। तो 3D में जो एंगल्स बनते हैं ना उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ST रेडियन। रेडियन के आगे STE आप लगा देंगे तो ये आपको यूनिट हो जाएगा सॉलिड एंगल का, और ये सॉलिड एंगल का आपको SI यूनिट भी है। तो चलिए अपन फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन मैंने बताया था कि डायमेंशन किसे कहते हैं। तो डायमेंशन कुछ नहीं होता है, एक सिंबल होता है जिससे उस फिजिकल क्वांटिटी या उस टाइप की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला फिजिकल क्वांटिटी मैं देखता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपको कैपिटल L। अगर मान लीजिए अगला फिजिकल क्वांटिटी अपन देख रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डायमेंशनली सेम ही हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग बहुत अलग अलग है और दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बट दोनों का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है और वो होता है कैपिटल लेटर बड़े ब्रैकेट में बंद। उसी तरीके से अगर तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए अपन लेंथ का बात कर रहे हैं, तो चाहे लेंथ हो गया, चाहे आपको विड्थ हो गया और चाहे आपको हाइट हो गया, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इन सबका जो डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो वो होगा कैपिटल L बड़े ब्रैकेट में बंद। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखा। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर जो अदर फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको डायमेंशन देखना है वो होता है आपको स्पीड। तो देखिए स्पीड जो बना होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो देखिए डिस्टेंस का आपका डायमेंशन यहाँ पे क्या है, कैपिटल L, और टाइम का आपने पहले पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कि जो टाइम का डायमेंशन होता है, वैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, तो टाइम का जो डायमेंशन होता है कैपिटल T। तो ये आपको कैपिटल L ऊपर में आ गया और कैपिटल T आपको नीचे में आ गया। अगर T को अपन ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है कि जब अपन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं, मतलब नीचे से जब अपन ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से जब अपन नीचे ले जाते हैं, तो पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, L इंटू टी टू पावर -1, मतलब L ऊपर में है तो L का तो पावर जो 1 है वो 1 ही रहेगा, लेकिन T नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L इंटू टी पावर -1। ये आपको हो गया स्पीड का। नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए अपन फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं 5 नंबर में वेलोसिटी, VELOCITY। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वो क्या होता है, आपको वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगेन अपन L से डिनोट करते हैं डायमेंशन, और टाइम का क्या हो जाएगा, T बड़े ब्रैकेट में बंद। तो फिर ये जब T ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है, जैसे यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, L इंटू टी टू पावर -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी देखा। अगला जो फिजिकल क्वांटिटी आपको देखना है, थोड़ा बोर्ड को मैं ऊपर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी देखना है वो है आपको एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए डिफिनीशन एक्सीलरेशन का क्या है, हालांकि अपन आगे देखेंगे। तो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सीलरेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन एक्सीलरेशन नहीं कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव हुआ है उस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट समय में, उसको अपन एक्सीलरेशन करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन आपको एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सारे चैप्टर का एक समरी रहता है,
मतलब सारे चैप्टर आगे जाने वाले जो 11th-12th में जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है इसका शॉर्ट में यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है। तो अपन यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपने को इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो आपको पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन जो हम लोगों ने पहले लिया है वो लिया है एल इंटू टी पावर -1 और एक आपको नीचे में टाइम है तो एक और टी आ गया। अब टी जब ऊपर जाएगा तो फिर आपको -1 अगेन आ जाएगा, तो -1 और पहले से -1 है ही, तो ये आपको क्या हो जाएगा एल इंटू टी टू पावर -2। तो ये आपको जो डायमेंशन हुआ किसका हुआ, एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट अपन देखें 7 में मास MASS, तो मास का अगर अपन डायमेंशन देखेंगे तो मास का आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में देखा था, कैपिटल M बड़े ब्रैकेट में बंद। उसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका है 8 नंबर फोर्स। तो फोर्स का देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दिया रहता है ना उसका कोई डिफिनीशन या फिर कोई फॉर्मूला लिखना होता है। जैसे फोर्स है तो फोर्स किसे कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। हालांकि ये कंप्लीट फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, फिर भी हम लोग इस लेवल पर इसी फॉर्मूला को अपन यूज करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए मास का आपको डायमेंशन पता है क्या होता है कैपिटल M, और एक्सीलरेशन का आपको पता है क्या होता है L इंटू टी टू पावर -2। अगर इसको कंबाइन करेंगे क्योंकि ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो ml टी टू पावर -2। ये आपको किसका आ गया डायमेंशन, फोर्स का। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं 8 नंबर हो गया। 9 नंबर सपोज कीजिए अपन एरिया का डायमेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई को अपन क्या बोलते हैं, एरिया। तो लंबाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा L और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा L। तो L इंटू L आपको क्या आ जाएगा डायमेंशन L²। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आगे अपन आगे देखेंगे। तो एरिया तक आप लोगों ने देख लिया, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 10 नंबर वॉल्यूम, VOLUME। तो देखिए वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, HEIGHT हाइट। लंबाई का डायमेंशन L, ब्रेथ का भी L और हाइट का भी L, यानी L इंटू L बड़े ब्रैकेट में बंद, यानी ये क्या हो जाएगा L3। तो ये आपको क्या हो गया वॉल्यूम का। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं 11 नंबर पे, सपोज कीजिए 11 नंबर पे अपन देखते हैं एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग किसी फॉर्मूला से देखेंगे। तो GY, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एनर्जी में ENERGY एनर्जी। तो एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको mgh। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो कोई भी फॉर्मूला से आप एनर्जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो m मतलब क्या हुआ मास, तो मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M। g मतलब क्या हुआ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का आपने देखा था क्या होता है L इंटू टी टू पावर -2, और h मतलब हाइट, तो हाइट का क्या हो जाएगा L। अब इन सबको आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ml² टी टू पावर -2। तो ये आपको किसका आ गया एनर्जी का। फोर्स का हम लोगों ने निकाल ही लिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोमेंटम। तो सबसे पहले मोमेंटम का अपने को फॉर्मूला लिखना होगा। तो व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का देखा जाए तो कैपिटल M, और वेलोसिटी का अगर डायमेंशन देखें तो कितना आएगा L इंटू टी टू पावर -1, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद, यानी क्या आ जाएगा ml टी टू पावर -1। तो ये आपको क्या हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन। मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, आप चाहे तो कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक जगह पे आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। आपने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, फोर्स, इनर्शिया, वॉल्यूम, एनर्जी और मोमेंटम। इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके डायमेंशंस आपको पढ़ने हैं, वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, वापस बोर्ड को पहले जैसा बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस
क्वांटिटी। देखिए कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन आपको जो होता है वो होता है 1। डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका डायमेंशन 0 होगा, डायमेंशन 1 होगा। या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं m⁴ 0, l⁴ 0, t⁴ 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको एक बात पता है कि किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, यानी ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका डायमेंशन आपको 0 होगा, बल्कि उसका डायमेंशन 1 होगा। या फिर आप शॉर्टकट जो फिजिक्स की भाषा में जो लोग यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज m0 l0 और t0। वेरी गुड। तो देखिए जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, कांस्टेंट है ना, ये जितने भी हो गए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये सारे आपको जो होते हैं इनका डायमेंशन जो होता है वो होता है m0 l0 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, है ना, ये सब कांस्टेंट है। ई क्या है, ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। इसको यूलर्स नंबर भी बोलते हैं क्योंकि यूलर साइंटिस्ट जिनका सरनेम यूलर था उन्होंने इसका इन्वेंट किया था या इस नंबर को दिया था, इस डिजिट को दिया था, उनके नाम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं यूलर। पाई भी एक नंबर है, जैसे 22/7, 22/7, या फिर इसको 33.14, इसको हम लोग 22/7 भी बोलते हैं या 3.14 भी बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स हो गए, या 1000। तो जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं वो सारे आपको क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको अलजेब्रिक कांस्टेंट, अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। अब ये अलजेब्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए a⁴x लिखा हुआ है, या सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a⁴2t+1, या फिर यहाँ पे सपोज a मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, ये लिखा हुआ है, जैसे सपोज कि 2 है ना, 2x+1, या फिर लिखा हुआ e⁵5x+3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि a जो है उसका भी डायमेंशन अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं m0 l0 t0, और जो उसके पावर में जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर में x है तो उसका भी डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा m0 l0 t0। यही चीज आपको हर किसी के साथ होगा, a का डायमेंशन भी m0 l0 t0, और 2t+1 का भी डायमेंशन m0 l0 t0, 2 का भी डायमेंशन m0 l0 t0, और 2x+1 का भी डायमेंशन m0 l0 t0। जैसे यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये भी आपको डायमेंशनलेस होगा, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और नीचे वाला भी आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, और ये ओवरऑल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक कांस्टेंट। इसके आगे अगर अपन देखेंगे लॉगरिथमिक कांस्टेंट, लॉग मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा भी आगे चल के, ठीक है। आप लोग जो है एक सीक्वेंस में आ जाइए, मैं डेली आप लोग के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स का, और क्लास 11th, अभी अपन क्लास 11 से शुरुआत करेंगे, कुछ समय के बाद हम लोग क्लास 12 के भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे, यानी 11th-12th के बच्चे आराम से मेरे लेक्चर्स के थ्रू आज नीट की तैयारी आप कर सकते हैं, IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप 11th-12th बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अलजेब्रिक कांस्टेंट, लॉगरिथमिक कांस्टेंट। तो जो लॉगरिथमिक कांस्टेंट होते हैं वो भी आपको डायमेंशनलेस होते हैं। तो लॉगरिथम पहले कहते हैं किसको, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है log3 2, इसको हम लोग पढ़ते हैं log3⁵2। इसको कैसे पढ़ते हैं, log3⁵2। तो जैसे इसमें अगर देखा जाएगा ना तो ये आपको 3 जो है इसका अगर आप डायमेंशन देखोगे तो नंबर है तो आपको डायमेंशनलेस होगा। 2 का भी डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा m0 l0 t0, और ओवरऑल पूरा लॉग का भी डायमेंशन देखोगे ना तो वो क्या होगा आपको m0 l0 t0। तो m0 l0 t0 लिख दिया। या फिर इसको आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है log2t+1x, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल भी डायमेंशनलेस होगा, ओवरऑल भी इसका डायमेंशन m0 l0 t0, इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0, और बेस का भी डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा m0 l0 और t0। तो हम लोग ने क्या क्या देखा कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं उसके डायमेंशंस आपको m0 l0 t0, अलजेब्रिक कांस्टेंट का देखा, लॉगरिथमिक कांस्टेंट का देखा, और एक लास्ट जो है वो है आपको 4 नंबर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट। तो
तो जो ट्रिगोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं ना वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशनल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री का जो डायमेंशन होगा m0 l0 t0, और ओवरऑल अगर पूरा का डायमेंशन देखोगे तो वो भी आपको क्या होगा m0 l0 t0। या फिर ऐसे मान लो मैं लिखता हूँ साइन x, या फिर मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 2x, या फिर मैं लिखता हूँ टेन ऑफ 2t प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये भी आपको डायमेंशनलेस होगा क्योंकि साइन 10 में गया है, और ये ओवरऑल भी आपको डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि जो 4 क्वांटिटी होती हैं कौन कौन सी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, अलजेब्रिक कांस्टेंट, लॉगरिथमिक कांस्टेंट एंड ट्रिगोमेट्रिक कांस्टेंट, ये जो होते हैं आपको डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो देखिए इसके आगे क्या है कि आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद आपको कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, तो कन्वर्जन्स अपन बाद में देखेंगे, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको है ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है आपको यूनिट एंड डायमेंशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और उस थ्योरम का नाम है प्रिंसिपल, क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबसे पहले अपन थ्योरम लिख लेते हैं। इन अ फिजिकल इक्वेशन, जो थ्योरम बोलता है, जैसे जो थ्योरम लिखूंगा वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखूंगा उससे आपको पूरी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इन अ फिजिकल इक्वेशन, इन अ फिजिकल इक्वेशन, इसको मिटा दीजिए, इन अ फिजिकल इक्वेशन all physical quantity are of same dimensions in a physical equation all physical quantity are of same dimension। या फिर इसी को आप शॉर्टकट भाषा में आप ये लिख सकते हैं, only those physical quantity can be added or subtracted, only those physical quantity कैन बी एडेड मतलब जोड़ा जा सकता है, और सब्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, हो जाता है घटाया जा सकता है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैज सेम डायमेंशन, जिसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब आपको इसको समझा देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, जिसके फलस्वरूप आपको मिल रहा है एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी, और जिसका प्लस माइनस हो रहा है कोई चौथे फिजिकल क्वांटिटी से। मतलब यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसे दिए गए जो एक दूसरे के साथ जोड़ और घटाव के साथ है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी 1 का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको फिजिकल क्वांटिटी 2 का भी होगा, और वही डायमेंशन आपको फिजिकल क्वांटिटी 3 का भी होगा, और वही डायमेंशन आपको फिजिकल क्वांटिटी 4 का भी होगा। मतलब ये है कि ओनली वही दो फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम है। जैसे इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसको इससे जोड़ सकते हैं, अब इसमें बोलेंगे सर बराबर के उस तरफ है तो इधर ला दो तो माइनस आ जाएगा, यानी फिर दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। फिर इसको भी इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी ये चारों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मैंगो मैंने आपको दिया है और 2 बनाना दिया है, और दूसरे एक कंटेनर है, दूसरा एक टोकरी है जिसमें आपको 4 मैंगो है और 6 बनाना है, और आपको बोल रहा हूँ इसको मिक्स करके एक कंटेनर में लाओ। तो अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको कितना मैंगो और कितना बनाना आ जाएगा। तो देखिए 4 + 2 6 मैंगो और 6 + 2 8 बनाना। मतलब आपने क्या किया, मैंगो को किससे जोड़ा, मैंगो से, और बनाना को किससे जोड़ा, बनाना से। मैंगो को बनाना से जोड़ा क्या, नहीं।
तो वही बात होती है कि जो सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना, उसी को सिर्फ आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए, आप लोग चाहें तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको जो काम की चीज़ें उसको रखता हूँ और बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ताकि आपका नोट्स भी बनते रहे और आपको बाद में रिवीजन करने में तकलीफ ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। तो इन अ फिजिकल इक्वेशन ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ सेम डायमेंशन, आर ऑफ सेम डायमेंशन, ये आपको थ्योरम दिया हुआ है। और इसी को अगर शॉर्टकट भाषा या सिंपल देसी भाषा में बोलिएगा तो ये होता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन, या कोई दो फिजिकल क्वांटिटी या दो भौतिक राशि है जिसको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उन दोनों का डायमेंशन आपका क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू वी इंटू टी। क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी इंटू वी। सपोज कीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी इंटू वी, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये आपको चीज़ मेंशन किया गया है कि ए जो है वो क्या है, आपको एक्सीलरेशन है, वी जो है आपको वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, और बी जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या करना है, डायमेंशन क्या है वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको कैसे करेंगे, देखिए ए हो गया और बी वी को अपन इधर ले आएंगे तो ये हो गया 0। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अपन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको बी इंटू वी का होगा। समझ रहे हैं कि जो b इंटू वी का डायमेंशन होगा वही a का होगा। तो a आपका क्या है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, l इंटू टी टू पावर -2। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, तो देखिए अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, ये देखिए अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये रहा 6 नंबर एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या लिखे थे हम लोग, l इंटू टी टू पावर -2। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे आगे चल के यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये है आपको l इंटू टी टू पावर -2, और b का डायमेंशन मुझे निकालना है, और v का भी डायमेंशन मेरे को पता है, l इंटू टी टू पावर -1। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, और टी टू पावर -1 है वो पलटी मार के दूसरी तरफ जाएगा, ये रहा b का डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, टी टू पावर -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी टू पावर -1। अब ये -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी टू पावर -2 इंटू टी टू पावर, जब नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है तो साइन आपका चेंज होता है। तो नीचे में आपको माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यस सर बोलिए। अब यहाँ पर आगे, अब देखिए यहाँ पर जो t का डायमेंशन है -2, और यहाँ पे पावर जो है t पे -2 और -1। जब बेस सेम होता है ना तो इसमें पावर्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, पावर्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, टी पावर -1, b का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, टी टू पावर -1। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने कराया, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी वी प्लस सी इंटू एस प्लस स्मॉल डी। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो पहले था वही, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, b इज इक्वल टू, b फिजिकल क्वांटिटी मुझे पता नहीं है, उसी का तो डायमेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद s क्या है, s है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपको पूछा गया है b का डायमेंशन निकालें, उसके बाद c का डायमेंशन निकालें, उसके बाद स्मॉल d का डायमेंशन निकालें। ये आपको डायमेंशन पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले सबको एक तरफ ले आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी वी माइनस सी एस माइनस डी विल बी इक्वल टू 0। अब a को bv से माइनस कर सकते हैं, a को cs से माइनस कर सकते हैं, a को माइनस d से माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब चारों का जो डायमेंशन होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था, और वो ये समझाया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, लिख मैं इसलिए रहा हूँ
क्योंकि लिखा हुआ चीज़ जल्दी दिमाग में जाता है और समझने में सुविधा होता है। मैं चाहता तो बोल के भी छोड़ देता, लेकिन बोल के छोड़ने के बाद वो इमेजिनेशन नहीं आ पाता और समझने में भी दिक्कत आता है। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप भी नोट्स बनाइए और राइट नाउ पढ़िए, और मान लीजिए कि बाद में आपको रिवाइज करना हो तो उसी नोट्स को उठा के आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर तो बी का डायमेंशन हम लोग ने पहले निकाल लिया है, और बी का डायमेंशन आपका कितना आया था, तो बी का डायमेंशन आया था t⁻⁻1। तो ये तो अपने को पता है। अब आगे देखते हैं, तो इसको इससे कोरिलेट कर देंगे, है ना। यानी ए का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन आपको किसका होगा, c इंटू एस का होगा। ये रहा c इंटू एस का वही डायमेंशन होगा। तो ए का डायमेंशन क्या होता है, l इंटू t⁻⁻1, और c का यहाँ पे निकालना है। ए का डायमेंशन l t⁻⁻1 नहीं, -2 होता है। देखिए गलती हो रही है ना, -2, पहले भी -2 लिखे हैं, है ना, सब जगह -2 लिखे हैं। ठीक है, तो C और S का डायमेंशन आपको L मैंने बताया था, तो यहाँ से L का L क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी जो C का डायमेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा t⁻⁻2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, C का डायमेंशन आपको यहाँ पे आ गया। चलिए, और बाकी आगे जो है D का डायमेंशन वो तो बहुत ईजी है कि जो A का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको किसका होगा, D का होगा। यानी D का डायमेंशन क्या होगा, L इंटू t⁻⁻2। तो देखिए कितना आसान होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है v इज इक्वल टू हाफ एस ए, एस इंटू एस एक्स दिया हुआ है। v इज इक्वल टू हाफ एस इंटू एक्स, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू, आपको मीनिंग भी बताया रहेगा कि जो सिंबल वो यूज कर रहा है उसका मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, s इज इक्वल टू आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और x का डायमेंशन जो है वो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, है ना। ये अगला नंबर लिख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन का, कि जो v का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको हाफ इंटू एस एक्स का होगा। ठीक है, अच्छा देखो हाफ का डायमेंशन 1 होगा, दैट इज m0 l0 t0, तो इसको तो अपन डायरेक्ट हटा देंगे। और v का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, l इंटू t⁻⁻1। तो यहाँ पर अगर हाफ को हटा देते हैं तो s का डायमेंशन l होता है, l इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से l से आपका l क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी x का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, t⁻⁻1। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट और IIT JEE में पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड रहता है। तो आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो वीडियो है, मतलब इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसका मैं वीडियो बना के फिर से यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और आप लोग को पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। तो आप लोग थोड़ा हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।